डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रीफ डिटेल्स प्रेजेंटेशन। और डेफिनेटली हम जितने भी आपकी जो स्लाइड्स हैं इस पे हम सेपरेट वेबिनार्स करेंगे, वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे सर। और ये भी आपने हमने कहा कि डेफिनेटली आप कोई भी आप एडवाइस हो तो आप लोग आप हैं, आपकी जो है ये हमारी वीडियोस जो होंगी उस पर आपका नंबर भी शेयर हो जाएगा। और अभी क्वेश्चन एक आया है सर, डॉक्टर हमारे पास एक है अमीर हुसैन साहब हैं यहाँ पे, तो उन्होंने किया है कि सर जिस तरह आजकल जो है H9 का जो है आउटब्रेक चल चल रहा है सर, तो उसमें H120 और हैचरी में और वेरिएंट जो है IB491 जो है का स्प्रे हम फार्म पे कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, फॉर्म पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो चूंकि मेरा प्रोग्राम ऐसा होता है कि जिसमें हैचरी में जो है वो वैक्सीटैक होनी होती है, तो मैं कहता हूँ आईबी भी इधर ही करके भेजो। वैसे भी आईबी के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, जो एनडी है ना, उसके मैटरनल टाइटर्स आ रहे होते हैं। आईबी के इतने ज्यादा मैटरनल टाइटर्स नहीं होते। सो अगर आपका बर्ड हैचरी से आते आते आईबी से एक्सपोज हो गया तो फिर फार्म पे करने का भी फायदा नहीं होगा। सो बेटर कि आपने अगर आईबी की वैक्सीन करनी है तो वो हैचरी में स्प्रे करवाए। राइट सर, राइट हो गया। और हमारे साथ डॉक्टर मुदस्सर हैं। डॉक्टर मुदस्सर, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कर सकते हैं। डॉक्टर मुदस्सर रियाज साहब हैं, जी जी, श्योर सर, श्योर। फीड वालेकुम कंसल्टेंट। सर। हेलो। जी जी जी, हेलो। डॉक्टर आपकी साहब। आवाज आ रही है। जी, मेरा क्वेश्चन था कि एक तो पहले शुरू में मैंने क्वेश्चन किया था कि आजकल सर्दियां हैं तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, लिटर की जो डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए? एक तो क्वेश्चन ये है, और दूसरा जिस तरह कुछ अरसे से आईबी जो है वो बहुत ज़्यादा लीथल हो चुकी है और इसका पेनिट्रेशन हो चुका है हर सिस्टम में। पहले हम देखते थे रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब ये रिप्रोडक्टिव मस्कुलर हर एक को अफेक्ट करती है। तो इसका क्या आप सजेस्ट करते हैं, क्या इसका है ट्रीटमेंट? डॉक्टर साहब, लिटर का तो खैर गर्मी सर्दी से नहीं है। दोनों वेदर्स में कम से कम 3 से 4 इंच लिटर की जो है डेप्थ होनी चाहिए। ठीक है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग समझते हैं कि शायद एक्सपेंस बढ़ जाएगा। ये कोई एक्सपेंस, इतना बड़ा एक्सपेंस नहीं होता। अगर आपका फ्लॉक बच जाता है और आपका फ्लॉक परफॉर्म करता है तो ये खर्चे जो है ना बहुत मामूली है। सो तीन, कम से कम 3 इंच जो है ना डेप्थ होनी चाहिए लिटर। अब आपकी दूसरा क्वेश्चन आ गया आईबी के बारे में। आईबी के बारे में मेरा ख्याल है अब हर बंदा बड़ा आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि ये आईबी उसी फैमिली की है जिस फैमिली का कोरोना है। ठीक है, ये सार्स 2 जो है ये भी कोरोना वैरायटी का ही है। अब इसमें इश्यू ये है आईबी की जो आपने बात की, आईबी के अंदर वेरिएंट्स हैं। यानी एक बेसिक है H120 है, फिर 4/91 है, फिर CR88 है, मुख्तलिफ स्ट्रेन है। अब आपको देखें जो आपके पास अवेलेबल है, यही मैं बात पहले भी कर रहा था, वो कर देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मुमकिन है कि कोई ऐसा वेरिएंट आ जाए जो पाकिस्तान में पहले मौजूद नहीं था। ठीक है जी, लेकिन आप वो तो कर सकते हैं ना, जो मौजूद है वो तो सारे करें ना। यहाँ बदकिस्मती से लोग सिर्फ बेसिक आईबी की वैक्सीन करते हैं जिसको H120 कहते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट कि पहले दिन, चाहे वो ब्रीडर है, चाहे ब्रायलर है, चाहे कोई भी है, पहले दिन जो आईबी की दोनों वैक्सीन हैं, जो वेरिएंट और बेसिक जो है, उसको MA5 4/91 भी कहते हैं, IB1 H120 CR88 भी कहते हैं, मुख्तलिफ कंपनी की कॉम्बिनेशन है। एक और भी आती है, उसको IB प्राइमर कहते हैं, वो 4 डॉज की है। इनमें से जो भी आपने करनी है वो आप पहले दिन लाजमी करें टू स्टार्ट में। अब जब आ जाती है, या आपका अगर क्वेश्चन ये है कि बहुत जगहों पे आई हुई है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है डॉक्टर साहब, वायरल का कोई इलाज नहीं होता। इसीलिए मैं सब लोगों को कहता हूं कि वैक्सीनों पे चाहे डबल पैसे लग जाए, आप लगा लें, आपके मेडिकेशन के पैसे बच जाएंगे। आप अगर वैक्सीन के पैसे बचाएंगे तो आपके मेडिकेशन पे इतने पैसे लग जाएंगे कि उसमें 10 वैक्सीनें आ जाती हैं। सो जो अवेलेबल है वो तो करें। अच्छा, दूसरा आईबी का एक और इश्यू है,
जब ये एक दफा ऑनसेट हो जाए then it's very difficult to control this disease. राइट हो गया सर, थैंक यू वेरी मच सर।